कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ज़कात से बचने के लिए कोई हीला अख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस दिन बैंक ने ज़कात काटनी होती है उस तारीख से पहले पहले तमाम रकम निकलवा कर अपने पास रख लेते हैं, और जब वो तारीख गुजर जाती है तो उसके बाद दोबारा वो बैंक में दोबारा पैसे जमा करवा देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कुछ सालों से हमारे मुल्क में ज़कात को हुकूमती सतह पर काटने का बंदोबस्त किया गया है। तो इस सिलसिले में बैंक और मालियाती अदारे और मुख्तलिफ़ कंपनियाँ ज़कात काटती हैं और ज़कात काटने के बाद हुकूमत को अदा करती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं कि क्या इन इदारों के ज़कात काटने से ज़कात हो जाती है, और ये पता नहीं कि ये लोग ज़कात कहाँ ख़र्च करते हैं, क्या सही मसारिफ़ पे ख़र्च करते हैं या गलत मसारिफ़ पे ख़र्च करते हैं, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं वो ज़कात ना कटे, इससे बचने के लिए कुछ ऐसे हीले अख्तियार करते हैं कि वो ज़कात से बच जाते हैं। तो इन हीलों का क्या हुक्म है, तो ये पूरी तफसील आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें ताकि सारे के सारे नुकात जो हैं वो आपके सामने आ जाएं। जहाँ तक बात है कि क्या इन इदारों के ज़कात काटने से हमारी ज़कात अदा हो जाती है, तो जी हाँ, बिल्कुल ज़कात अदा हो जाती है। लेकिन एक काम एहतियातन आप ये कर लें, अमूमन ये जो अदारे हैं ये यकम रमज़ान को ज़कात काटते हैं। तो अगर आप के कुछ रुपए पैसे इन अदारों के पास हैं तो आप क्या करें कि यकम रमज़ान आने से पहले पहले दिल में ये नीयत कर लें कि मेरे जो पैसे ये लोग काटेंगे वो ज़कात की मद में जाएंगे। तो अगर जब आप ये नीयत कर लेंगे तो आपकी तरफ से ज़कात हो जाएगी और आपको दोबारा ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अक्सर लोगों को ये शुबा रहता है कि मेरे जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं या कंपनियों के पास मेरे जो पैसे हैं उस पर तो साल गुज़रा नहीं, जो कि ज़कात की एक शर्त है। तो फिर अगर वो ज़कात काटेंगे तो वो गलत तरीके से ज़कात काटेंगे। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये बताया था कि रुपए पैसे पर अलग, हर रुपए पैसे पर अलग से मुस्तकिल तौर पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अगर आप साहिबी निसाब हैं और जिस दिन आपने ज़कात अदा करनी है उस तारीख से एक दिन पहले भी अगर आपके पास कुछ रुपए पैसे आ गए हैं तो उन रुपए पैसों पर भी ज़कात होगी। तो अगर आप साहिबी निसाब हैं और बैंक ने आपकी ज़कात इस तरीके पर काट ली है तो उन्होंने सही तरीके से ज़कात काटी है और आपकी तरफ से ज़कात अदा हो गई है। तीसरी बात यह है कि देखें, अगर आपके तमाम असासे बैंक के अंदर मौजूद हैं, आपके पास कोई रुपए पैसा नहीं है, घर में किसी और जगह आपने कोई रुपए पैसा, सोना चांदी, माल तिजारत नहीं रखा हुआ है, A to Z तमाम चीज़ें आपकी बैंक के अंदर मौजूद हैं और बैंक ने अगर ज़कात काट ली है उनसे तो आपकी तरफ से सारी की सारी ज़कात अदा हो गई। लेकिन कुछ असासे अगर आपके बैंक में हैं और कुछ असासे आपके घर के अंदर मौजूद हैं तो बैंक वाले सिर्फ उसी रुपए पैसों की ज़कात काटेंगे जो बैंक के अंदर मौजूद हैं, तो उसी की ज़कात अदा हुई है। लेकिन जो रुपए पैसे आपके पास घर में मौजूद हैं या किसी को और को दिए हुए हैं उनकी ज़कात आपको खुद से अदा करनी है। लोग ये समझते हैं कि शायद वो बैंक वालों ने ज़कात अदा कर दिया तो सारे के सारे माल की ज़कात अदा हो गई, ऐसा नहीं है। बैंक वालों को क्या मालूम कि आपके पास घर में कितने पैसे हैं। बैंक वाले तो सिर्फ उसी रुपए पैसों की ज़कात काटेंगे जो बैंक के अंदर आपके पास मौजूद है। चौथी बात यह है कि जैसे हमने एक वीडियो के अंदर ये बताया था कि ज़कात अदा करने से पहले हमने कर्ज़ों का हिसाब किताब लगाना होता है कि भाई मेरे ज़िम्मे कितने लोगों के कर्ज़ हैं और लोगों ने मुझसे कितना कर्ज़ लिया हुआ है। इन चीज़ों को देखने के बाद हम ज़कात काटेंगे। अब बैंक के अंदर आपके सारे के सारे असासे मौजूद हैं और बैंक वालों ने ज़कात काट दी, लेकिन आपने किसी का कर्ज़ देना था। अब बैंक वालों को क्या पता कि आपने किसी का कर्ज़ देना है। तो इसके बारे में तो इस मसले को हल करने के लिए आप तीन तरीके इख्तियार कर सकते हैं। पहला तरीका ये करें कि जिस दिन वो ज़कात काटेंगे उस दिन से पहले पहले आप अपनी रकम बैंक से निकलवा लें और अपने तौर पर हिसाब किताब लगाकर सही तरीके से ज़कात अदा कर दें। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप बैंक वालों को एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि मैं साहिबी निसाब नहीं हूँ तो मेरी ज़कात ना काटी जाए, तो बैंक वाले आपकी ज़कात नहीं काटेंगे। तीसरा तरीका आप ये इख्तियार कर सकते हैं कि आप अपने रुपए पैसों को
सेविंग अकाउंट से निकाल कर करंट अकाउंट में रख सकते हैं, और हमेशा करंट अकाउंट में ही पैसे रखने चाहिए, सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखने चाहिए। तो जब आप करंट अकाउंट में पैसे रख देंगे तो उससे ज़कात नहीं काटी जाएगी, क्योंकि बैंक वाले करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटते। तो ये 3 तरीके आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके तमाम असासे बैंक में नहीं हैं, कुछ असासे घरों के अंदर भी मौजूद हैं, तो जो असासे घर के अंदर मौजूद हैं आप उनसे लोगों के कर्ज़ वापस कर सकते हैं, तो इससे मसला हल हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ज़कात से बचने के लिए कोई हीला अख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस दिन बैंक ने ज़कात काटनी होती है उस तारीख से पहले पहले तमाम रकम निकलवा कर अपने पास रख लेते हैं, और जब वो तारीख गुजर जाती है तो उसके बाद दोबारा वो बैंक में दोबारा पैसे जमा करवा देते हैं। तो याद रखिए, ऐसा हीला करना बिल्कुल शरअन नाजायज़ है और हराम है, जिससे शरीयत के मकासद बातिल हों, शरीयत के फ़राइज़ बातिल हों। ऐसा हीला अख्तियार करना शरअन हराम है, नाजायज़ है। इससे आपको 2 तरह के गुनाह होंगे। पहला गुनाह ऐसा हीला अख्तियार करने का होगा, और दूसरा गुनाह ज़कात ना अदा करने का होगा। ये तो कुछ तफसील थी बैंकों के बारे में। अब इसी तरह कुछ कंपनियां शेयर्स के पैसों की ज़कात भी काटती हैं। मिसाल के तौर पर जब 1 साल के बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर्स पर सालाना मुनाफा तकसीम करती हैं, तो उसमें से ज़कात के पैसे काट कर फिर सालाना मुनाफा तकसीम करती हैं। तो क्या इससे हमारी कंपनी के शेयर्स की ज़कात अदा हो जाती है या नहीं हो जाती? तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि कंपनी जब ज़कात काटती हैं तो वो शेयर्स की फेस वैल्यू पर ज़कात काटती हैं, और हालांकि होना ये चाहिए था कि शेयर्स की मार्केट वैल्यू पर ज़कात काटनी चाहिए थी। हमेशा शेयर्स की फेस वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी शेयर्स की फेस वैल्यू इस वक्त 40 रुपये है, तो मार्केट में वो 50 रुपये होगी, 60 रुपये होगी। तो कंपनी ने जब आपके शेयर्स की ज़कात काटी है तो वो फेस वैल्यू यानी 40 रुपये के हिसाब से काटी है, लेकिन मार्केट में जो वैल्यू है वो 60 रुपये है। तो आपने ये जो 20 रुपये की ज़कात है ये आपने फिर से दोबारा देनी है। तो खुलासा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, वो कंपनियाँ जो शेयर्स की फेस वैल्यू के अतबार से ज़कात काटती हैं, तो आपकी पूरी की पूरी ज़कात अदा नहीं हुई, क्योंकि आपको मार्केट की वैल्यू पर ज़कात अदा करनी है। शेयर्स फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में हमेशा फ़र्क होता है, इस फ़र्क को आपने दूर करना है। मिसाल के तौर पर मेरे शेयर की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो 40 रुपये है, और मार्केट में जो वैल्यू है वो 60 रुपये है। कंपनी जब ज़कात काटेगी मेरे शेयर से वो 40 रुपये के हिसाब से काटेगी, लेकिन मेरी जो मालियत है वो 60 रुपये है, तो 20 रुपये का फ़र्क आता है। इन 20 रुपये की जो ज़कात है वो बाद में मैंने खुद से अदा करनी है। फिर अक्सर लोगों को ये एक शुबा रहता है कि पता नहीं कि जब ये मालियाती इदारे या बैंक हमारी ज़कात काटते हैं और हुकूमत को अदा करते हैं, तो क्या हुकूमत सही मसारिफ़ पर उसको ख़र्च करती है? क्या मुस्तहिक़ ज़कात को ही वो पैसे मिलते हैं? तो लोग इस बारे में भी सवाल करते हैं। देखें, जब इन अदारों ने आपकी ज़कात काट ली तो आपकी ज़कात अदा हो गई। अब ये अदारे किन मसारिफ़ पर ज़कात खर्च करते हैं, अगर वो उनके सर पर है। अगर हुकूमत उसको सही तरीके से ख़र्च करती है, मुस्तहिक़ीन ज़कात को देती है, तो हुकूमत को उसका सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। लेकिन अगर हुकूमत उसको सही लोगों पर ख़र्च नहीं करती, मुस्तहिक़ीन ज़कात को नहीं देती वो पैसे, तो इसका वबाल सिर्फ हुकूमत को होगा। मुजर्रद ज़कात कटने से आपकी तरफ से ज़कात होगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।